और सबसे पहले आपको बताएंगे खबर दिल्ली एनसीआर से, जहां पर मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली है। बारिश से लोगों को हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन सड़कों की बात करें तो लबालब पानी सड़कों पर भर गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है और देर रात बारिश आई, आंधी आई और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को जरूर गर्मी से राहत मिली है। और कई इलाकों में आज सुबह से जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से लोगों पर इसका खासा इम्पैक्ट पड़ा है। और बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से कल देर रात झमाझम बारिश हुई और हमने देखा कि सुबह सवेरे जब हम भी दफ्तर आ रहे थे, ऑफिस के लिए आ रहे थे, तो सड़कों पर पानी भरा हुआ था। ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। कुछ तो गाड़ियां खराब हो गई थी, सड़कों पर गाड़ियां बंद हो चुकी थी क्योंकि उनके इंजन में पानी चला गया होगा, इतना ज़्यादा पानी था। और बाकायदा आकांक्षा, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर रही थी पलक के साथ कि कितनी मुश्किलें मुझे खुद ड्राइव करने में हो रही थी जब मैं सुबह ऑफिस के लिए आ रही थी। कल देर रात में इतनी बारिश हो रही थी कि झमाझम बारिश की तेज आवाज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। सबके बीच में एक हैरान करने वाली बात यह है कि अभी फिलहाल जो नौतपा है, नौतपे में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। नौतपे से पहले जब मानसून की एंट्री हो गई है 3 दिन में 29% नौतपा शुरू हो रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में दरअसल मौसम का मिजाज बदल गया है। और अगर आप देखेंगे कि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, अभी आपने देखा कि इसी हफ्ते में देखेंगे तो 2 बार इस तरह से मौसम का मिजाज बदला है। और आकांक्षा, इसमें जो और प्रदेश की अगर हम बात कर लें, इसके 72 घंटे में गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, मिजोरम में, सिक्किम में और पश्चिम बंगाल तक पहुंचने की मानसून की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि केरल पहुंच चुका है ये मानसून 8 दिन पहले, और ये 16 साल में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे पहली बार ये हुआ है 2009 में 23 मई को मानसून ने दस्तक दी थी। केरल के साथ साथ पूरे तमिलनाडु और गोवा की सीमा तक भी कर्नाटक में जो है मानसून वो छा चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कई जगह पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में लेकिन पारा 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा हुआ है। तो आप देखिए कैसे पल पल मौसम करवट बदल रहा है। तो देखिए, इसी के साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद कई ऐसे इलाके जहां पर जल जमाव हो चुका है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कैसे मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश के बाद जो पानी भरने की वजह से जो लोग सफर कर रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ देखिए कि केरल में मानसून की एंट्री हो गई और 16 साल में ये पहली बार है जब इतनी जल्दी मानसून की एंट्री हुई है। और ऐसे में आप देश भर में देखिए तो इससे पहले भी मौसम विभाग की तरफ से, आईएमडी की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया था। कई ऐसे इलाके थे जहां भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया था। तो इस वक्त देश के अलग अलग इलाकों में कहीं लोग गर्मी से परेशान है तो कहीं भारी बारिश की वजह से आप देखिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं तो आपने देखा कि किस तरह से हाल ही में टेम्परेचर में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हो रही थी प्रीति, लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह की बारिश हुई, और सबसे बड़ी बात यह है प्रीति कि इस तरह से बारिश शायद दिल्ली एनसीआर के लोगों ने बहुत समय के बाद देखी है। बिल्कुल सही कहा आपने आकांक्षा, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि इस बारिश के बाद लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिलेगी क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो गया था। ऐसे में लोगों के लिए फिलहाल इस टेम्परेचर से ये कह सकते हैं कि पार पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब जब कल बारिश हुई है देर रात झमाझम और अच्छी खासी बारिश हुई है, वो तस्वीरें भी हम आपको पीछे वॉल पर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी लग गया था। कई बसें खराब हो गई थी। जो गाड़ियां आप देख सकते हैं, छोटी गाड़ियां हैं या फिर ऑटो हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए क्योंकि गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन राहत की बात ये रही कि आज संडे है, रविवार है, तो अक्सर लोगों की छुट्टियां ही होती हैं कह सकते हैं, और इसीलिए लोग उतने घरों से बाहर नहीं निकले जितने बाकी दिन निकलते हैं। वरना आप सोचिए कि सिचुएशन पूरे दिन भर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती, जाम की समस्या हो जाती है। लेकिन फिलहाल संडे होने की वजह से ये कह सकते हैं कि लोग जाम में इतना नहीं फंसेंगे। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद क्योंकि जल भराव हुआ है और कई इलाकों में जैसे कि हमने कहा जल भराव की स्थिति हो चुकी है। चाहे हम मिंटो रोड की बात करें, मिंटो ब्रिज की बात करें, आईटीओ के पास की बात करें, वहां पर पानी भरा है। इसके अलावा खबरें फिलहाल ये भी आ रही है कि अब ट्रैफिक भी जाम होने लग गया है। इसके अलावा धौला कुआं की बात करें तो वहां पर खबर ये मिल रही है कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। पहाड़गंज, लाजपत नगर, द्वारका में जल भरा हुआ है। दिल्ली के मोती बाग में भी सड़कों पर पानी भर चुका है। और इन तस्वीरों को देखकर इजीली आप ये समझ सकते हैं कि फिलहाल दिल्ली एनसीआर के क्या हालात हो चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात आप इसमें एक चीज ये कह सकते हैं पलक कि जो गर्मी बढ़ रही थी इससे जरूर लोगों को राहत मिली है। गर्मी बढ़ेगी उससे तो जरूर राहत मिले, लेकिन ऐसे में
जो खेतों में खड़ी फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये जो बेमौसम बारिश होती है वो किसानों के लिए बड़ी आपदा बनकर बरसती है। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की तो पूरे साल में 70% अगर बारिश होती है जो मानसून के 4 महीने में होती है। मौसम विभाग ने इस बार 105% बारिश का पूर्वानुमान दिया है। तो आप ये समझिए, देखिए, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था इस बार जो गर्मी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा पड़ने वाली, जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन अब आपने देखा कि बीच बीच में तापमान बढ़ा, लेकिन तत्काल बारिश होने की वजह से तापमान उतना नहीं बढ़ पाया। तो इस बार मौसम में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। बिल्कुल। और देखिए एक और अपडेट देते चले कि दिल्ली में 27 जून से पहले तक मानसून पहुंच सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि राजधानी में भी मानसून पहले दस्तक दे सकता है। हालांकि स्काईमेट के मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि दिल्ली में भी जल्दी मानसून आए, इसकी भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती है और ये हवा की गति, मौसम के सिस्टम और इन सब चीजों पर निर्भर करता है। मौसम विभाग ने रविवार को बारिश और आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश की भी आशंका जताई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली से 25 विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से फ्लाइट्स पर भी साफ तौर पर असर दिख रहा है और 100 फ्लाइट्स दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रभावित हैं। तो अब मौसम खुलने का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि कल देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। लगभग 2-2:30 बजे रात से जोरदार बारिश हो रही है, बादल गर्जन के साथ ये बारिश हो रही है। 25 जो विमान हैं उन पर असर पड़ा है, उनको डाइवर्ट करना पड़ा है और कुल ऐसी 100 फ्लाइट्स हैं दिल्ली से वो प्रभावित हुई हैं। तो जो यात्री हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से मौसम पल पल करवट ले रहा है, इसको देखते हुए 100 फ्लाइट्स दिल्ली एयरपोर्ट से जो प्रभावित है और कुछ ऐसी 25 फ्लाइट हैं जिनको डाइवर्ट करना पड़ा। और देखिए रात से ही मौसम का मिजाज देखिए बदला हुआ है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। अब ये 4 तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त द्वारका, आईटीओ, मोतीबाग, सीपी, कनॉट प्लेस की तस्वीर है और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जल भराव की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। और दिल्ली में आमूमन जब भी बारिश होती है तो लोगों को जाम की स्थिति, जल भराव की वजह से जो सफर है वो मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है और ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए दिल्ली के अलग अलग ये तस्वीर आपको दिखा रहे, अलग अलग इलाकों के आईटीओ की तस्वीर हो, मोतीबाग की हो, कनॉट प्लेस की तस्वीर हो, द्वारका की यह तस्वीर है आपके स्क्रीन पर कि किस तरह से भारी बारिश के बाद इलाके में पानी भर गया और ऐसे में जो लोग अभी घर से बाहर निकले उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए रंजना, क्योंकि कह रहे हैं कि इस बार मानसून जल्दी आ गया है, अब ऐसे में ये बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के लिए क्योंकि बार बार ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि मानसून को लेकर हम तैयारियां पूरी करेंगे, हम वाटर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर काम करेंगे, दिल्ली में जल भराव ना हो, पानी की निकासी ठीक ढंग से हो। तो अब ये देखना होगा कि कैसे इस चैलेंजिंग सिचुएशन से दिल्ली सरकार निपटती है।